निर्मला के चीखे आज भी भारत देश के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में गूंजती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निर्मला की। सन 1927 में प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई उपन्यास निर्मला। निर्मला सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उस समाज के चेहरे से पर्दा हटाने वाली एक सच्चाई थी, जहां बेटियों के इच्छाओं, सपनों, जीवन को परिवार की इज्जत, परंपरा और सामाजिक दबाव की बेदी पर चढ़ा दिया गया था। प्रेमचंद ने उस समय जिस व्यवस्था, पाखंड और कुरीतियों पर चोट की थी, दुख की बात यह है कि वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम 2026 में रह रहे हैं, लेकिन क्या सच में निर्मला बदल गई है? जय भीम। मैं दीपशिखा इंदिरा, आप देख रहे हैं बहुजन मत। एक तरफ 1927 की निर्मला थी और दूसरी तरफ आज आधुनिक भारत की स्त्रियां। समय बदले, कपड़े बदले, शहर बदले, तकनीकी बदली, लेकिन बेटियों के दर्द का स्वर आज भी वैसे ही है। तब निर्मला का दोष सिर्फ इतना था कि वह युवा थी और उसकी शादी एक वृद्ध व्यक्ति से कर दी गई, जिसकी बीवी मर चुकी थी, जिसके 3 बच्चे थे। लेकिन आज की निर्मला का क्या दोष है? आज भी उसका दोष वही है, अपनी मर्जी से जीना, अपनी बातें रखना, समाज की आंखों में आंखें डालकर सवाल करना, उन रूढ़वादी परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाना, अपने ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। प्रेमचंद ने अपने लेखन में दिखाया था कि समाज अक्सर उन नियमों की रक्षा करता है जो उसकी सत्ता और उसकी बनावटी प्रतिष्ठा को बचाए रखे। आज भी जब भी किसी बेटी की आत्महत्या की व शोषण की खबरें आती हैं, चाहे वो फिलहाल अभी हाल में ही हुई घटना मध्य प्रदेश की हो या नोएडा की हो, ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं, फिलहाल एक कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे भारत देश में होती रहती हैं। कुछ घटनाएं हाईलाइट हो जाती हैं और कुछ अखबारों के पन्नों तक पहुंचती ही नहीं है, यहाँ तक FIR तक भी दर्ज नहीं होता है। फिलहाल जब भी ऐसी घटनाएं आती हैं सामने, जब भी ऐसी खबरें आती हैं, तो समाज सबसे पहले ये नहीं पूछता कि उस पर क्या बीती होगी। समाज अक्सर यही सवाल करता है कि इसने ऐसा क्या किया, इसने जरूर कुछ गलत किया होगा। उसके चाल चलन, उसके चरित्र को लेकर तरह तरह के उल्टे सवाल किए जाते हैं और इन सवालों के बीच कहीं ना कहीं दब जाते हैं वो सबसे अहम सवाल, आखिर किसने उसे इतना टूटने पर मजबूर किया? आखिर क्या वजह थी जो उसने यह कदम उठाया? उन सभी तथाकथित समाज के ठेकेदारों से, उन परिवारों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर कब तक परिवार की इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर, संस्कार के नाम पर आप बेटियों की बलि चढ़ाते रहेंगे? आखिर कब तक बेटियों की शादी उनकी मर्जी के बिना सिर्फ इसलिए कर दी जाती है कि एज हो चुकी है, समाज क्या कहेगा? आखिर कब तक बेटियों को बोझ समझा जाएगा? कब तक उन्हें चुप कराया जाएगा? कब तक उन्हें यह बोला जाएगा कि बेटा एडजस्ट करना सीखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा? अक्सर देखा जाता है जब किसी घर में बेटी होती है तो समाज, रिश्तेदार और परंपराएं ये सब मिलकर उसके जीवन पर एक अदृश्य दबाव बना देते हैं, जहां उसकी इच्छाओं से ज्यादा चिंता समाज के राय की जाती है। और जब कभी शादी से पहले हो या शादी के बाद, जब भी उसके जीवन में कुछ गलत होता है, तब भी समझौता करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परिवारों को लोक लाज की डर होती है कि समाज वाले उस पर उंगली उठाएंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आप जिस समाज की दुहाई देते हैं, क्या वह समाज कभी आपके बेटी से पूछता है कि बेटा कैसे हो, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई मदद की जरूरत हो बताना? क्या कोई भी जो तथाकथित समाज है आपका, वो समाज आपके बेटी के दुख दर्द में शामिल होता है? कभी नहीं। समाज केवल तमाशा देखता है, निर्णय सुनाता है और आगे बढ़ जाता है, और दर्द केवल बेटियां अकेले सहती हैं। क्यों नहीं कोई पिता, कोई भाई ये नहीं कहता कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यह तुम्हारा घर है, तुम बोझ नहीं हो। अगर तुम्हें कभी भी
वहां पर घुटन महसूस हो या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो तुम अपने घर वापस लौट आना, या तुम्हारा घर है, तुम किसी पे बोझ नहीं हो। कितने माँ बाप, कितने भाई अपनी बहन से यह कहते हैं, या शादी से पहले भी उन्हें यह एहसास कराते हैं, उन्हें यह एहसास दिला दे कि वह इस घर की एक सदस्य है, जैसे कि वह भाई है। फिर शादी से पहले क्यों नहीं कोई पिता यह अपने बेटे को एहसास दिला दे कि यह बेटा तुम्हारा ही घर है, तुम पराई नहीं हो। या कितने भाई ऐसे हैं कि अपनी बहन को यह एहसास दिलाते हैं कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम किसी पे बोझ नहीं हो। जबकि राष्ट्रमाता बाबा साहब ने संविधान में बराबर का हक दिया, लेकिन आज भी समाज का बड़ा हिस्सा बेटियों को बराबर का अधिकार देने से डरता है। जिस आंगन में बेटा बेटी साथ खेलकर बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अक्सर एक समय बाद उस बेटी को पराया और जिम्मेदारी समझ लिया जाता है। आखिर क्यों? शायद जिस दिन हर बाप, हर भाई अपनी बेटी, अपनी बहन से यह कह दे कि बेटा ये तुम्हारा घर है, बहन ये तुम्हारा घर है, तुम किसी पर बोझ नहीं हो, जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो अपने घर वापस आ जाना, ये तुम्हारा ही घर है, तुम किसी पे बोझ नहीं हो, तो शायद बहुत सी बेटियां आत्महत्या करने से बच जाएं। अपराधी सिर्फ वह नहीं जिसने अपराध किया या जिसने हाथ उठाया, जिसने उसका शोषण किया, उतना ही दोषी यह समाज और यह परिवार है जिसने समाज के नाम पर अपनी बेटी के इच्छा के बिना उसकी शादी कर दिया, या समाज का डर दिखाकर उसको चुप रहने को कहा, या समाज के नाम पर जो परंपराएं समाज ने बनाए उस नियमों के अनुसार चलने के लिए कहा गया। अपराधी वह व्यवस्था है जो एक बेटी को इस कदर अकेला और असहाय महसूस करा देता है कि उसे यह एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी रास्ता बस मौत ही बचा है। प्रेमचंद की निर्मला भी तभी मरी थी जब उसे एहसास हुआ कि उसके सांसों की कीमत इस समाज में कुछ भी नहीं है। आज की बेटियां भी उसी व्यवस्था की शिकार हो रही हैं, जहां परिवार लोक लाज का डर दिखाता है और सिस्टम तारीख पर तारीख देकर खामोश खड़ा रहता है। निर्मला आज भी मर रही है, कभी दहेज के दबाव में, कभी घरेलू हिंसा में, कभी मानसिक प्रताड़ना में, तो कभी समाज की चुप्पी में। प्रेमचंद अपना कलम छोड़ गए थे, लेकिन सवाल आज भी हमारे सामने वही खड़ा है। क्या हम अब भी उसी कफन में लिपटी हुई व्यवस्था को ढोते रहेंगे? अपराधी को सजा मिलना न्याय है, लेकिन असली समाधान उस सोच को और उस व्यवस्था को बदलना है जो हर घर में एक नई निर्मला को जन्म देती है। अब तय आपको करना है, क्या हम इस समाज के कफन को हटाकर नई शुरुआत करेंगे, या फिर एक नई निर्मला की खबर आने पर खामोश शोक व्यक्त करेंगे? जय भीम।